स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में मैं जितेंद्र पाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 60,000 प्लस जो यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही है उसमें मैथ के 37 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन 37 क्वेश्चन में से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके औसत के आएंगे। औसत से रिलेटेड प्रथम वीडियो हमने आपका अपलोड कर दिया है, कृपया इस वीडियो को देखें। और उसके बाद आज हम आपको स्टार्ट करते हैं औसत पार्ट 2। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके एकदम एग्जैक्ट ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और बढ़िया क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा हॉल में डिक्टो मिलेंगे। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं का औसत 42 है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं 1 2 3 4 और इनका औसत 42 है। हमने कहा विषम संख्याएं हैं तो औसत 42 है, तो ये 42 कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में, क्योंकि औसत निकालेंगे इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो बीच की संख्या होगी। औसत आपका 42 दिया गया है। इसका मतलब अगली अगर विषम संख्या हमें निकालनी है तो ये तुम्हारी हो जाएगी 43 और इससे पीछे निकालनी है बच्चे तो 41। विषम संख्याओं का मतलब 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 और इधर आप 2 माइनस कर देंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 39। और इस क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि ABCD संख्याएं हैं, आपसे पूछा गया है तो B और D का गुणनफल क्या होगा? मतलब आपको इन दोनों का गुणा कर देना है 41 × 45। अगर ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन को चेक कर लो, नहीं तो आप गुणा कर सकते हो। तो ये 45 हो गया और ये 45 दूनी 90 दूनी 180, मतलब सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 1845। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप पहले इस क्वेश्चन को पॉज करो, स्क्रीन को पॉज करो, फिर उस क्वेश्चन को अपने तरफ से करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यानी 5 संख्याएं दी गई 1 2 3 4 5, तो इनका औसत x है, मतलब ये किसका मान हो गया? x का मान। अब कह रहा अगली 2 संख्याओं को और मिला लिया जाए तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? अगली 2 संख्याएं ये और ये मिला लो तो परिवर्तन क्या होगा? भैया देखो, अपने मन से ऐसे क्वेश्चन को मान लिया करो। क्रमागत की बात की गई तो हमने 3 4 5, देखो 3 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है? 4। ठीक है भैया, एक संख्या और हम मिला लें 3 4 5, एक और मिला लिया। अब आप औसत निकालेंगे तो औसत आ जाएगा 6 3 9 5 14 4 18, 18/4 करेंगे, 4 चौको 16, 17 18 2 बसा 20 हो गया। एक और आप संख्या अपनी तरफ से ऐड कर लें तो 6 7 हो गया। अब आप इनको जोड़ोगे तो 4 3 7 7 5 12, 12 6 18 और 18 7 25, 18 7 25 हो जाएगा और 25/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। देखो ये 3 संख्याएं थी, औसत 4 था, क्रमागत एक संख्या ऐड जोड़ दी तो 0.5 बढ़ गया। अगली 2 संख्याएं जोड़ दी, देखो 6 7, तो औसत कितना हो गया? 5, मतलब औसत कितना बढ़ गया? 1। यानी इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया अगर क्रमागत संख्याएं होंगी, एक संख्या बढ़ती है तो औसत 0.5 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगी तो 0.5 टू जा 1 बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और इनका औसत इतना है। अगर 2 संख्याओं को और बढ़ा दिया जाता है तो औसत कितना बढ़ेगा? हमने अभी बताया अगर क्रमागत संख्याएं बढ़ेंगी तो औसत 0.5 और बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा? 1। तो नया औसत आपका कितना हो जाएगा भैया? x + 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें पूछा कितना बढ़ गया तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 की। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा m संख्याओं का औसत n² है। मतलब ये कह रहा है कि जो m संख्याएं हैं, m संख्याओं का जो औसत है भैया वो औसत आपका n²। अच्छा, तो अगर हम इस यहाँ से योग निकाल लें तो ये योग क्या आ जाएगा? mn²। क्यों? आपको पता है कि औसत बराबर, सब लोग जानते हो आप लोग कि औसत बराबर क्या होता है? योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। तो योग निकालना है तो औसत आपका n² दिया, पद कितने दिए? m, तो nm² हो जाएगा। इसी तरह आगे कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m² है।
अगली n संख्याओं का जो औसत दिया गया है भैया, आपको दिया गया है एम स्क्वायर। अगर हम इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन। अब वो कह रहा है इन सब का औसत बता दीजिए, तो इन सब का औसत बताने के लिए इनको जोड़ देंगे, यानी क्या होता है, पदों का योग करेंगे तो एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर एन बटे और पदों की संख्या एम प्लस एन। अब देखो भैया इसमें कॉमन क्या है, एम एन कॉमन है, यहाँ बचेगा एन, यहाँ बचेगा एम और बटे एम प्लस एन। एम प्लस एन से एम प्लस एन कट जाएगा, आंसर आ जाएगा एम एन, यानी ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए। ठीक है भैया, तो ये था आपका सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट नंबर ये कह रहा है कि यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 3 संख्याएं हैं, यानी ये 3 संख्याएं ले ली, इनका वो औसत आपसे कह रहा है 40। ठीक है सर, अगर कह रहा है यदि उनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 39 है, ये 2 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 39। अब आपसे कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो देखो भैया ये होनी चाहिए 40 लेकिन है 39, यानी कितनी कम है, 1 कम है, 1 यहाँ कम है, 1 यहाँ कम है, तो ये 2 ज़्यादा होगी। कहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ 2 ज़्यादा होगी। यहाँ पे औसत मानते हैं, इसका मतलब यहाँ ये 40 होता है, 40 में 2 ज़्यादा होगी, कितना हो जाएगा आपका 42, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। तो लगे रहिए आप और करते रहिए पूरी ताकत से परिश्रम, जरूर आपको सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यह कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 47 है। यानी ये कह रहा है कि प्रथम जो 3 संख्याएं हैं, संख्याएं का औसत, चलो भैया लिखते हैं संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है 45 और आपसे कह रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत 47 है, तो 7 संख्याओं का औसत। अच्छा ऐसे कर ले आप 1 2 3, इनका औसत कितना है 45, 1 2 3 4, आगे की 4 संख्याएं हैं, इनका औसत आपका दिया गया है कितना है भैया 47 है। तो इन 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, सुनो भैया कैसे लगाएंगे, हम आंख बंद करके मान लेंगे कि ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, यानी सभी संख्याओं का औसत हम अपने मन से 45 ले लेंगे। और जैसे ही तुमने 45 लिया तो अपने मन से लिख देना भैया औसत 45, लेकिन क्वेश्चन इधर नाराज हो जाएगा, उसने कहा अरे हम तो 47 हैं, 2 कम काहे ले रहे हो। तो 2 कम किसने लिया, 1 2 3 4, 4 संख्याओं ने 2 कम लिया, इसका मतलब औसत बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 4 गुणे 2 बढ़ेगा। लेकिन औसत आप जानते हो सभी संख्याओं पे बढ़ता है, तो सभी संख्याएं हैं कितनी 8, यानी इसको हल करेंगे तो 45 प्लस 8/7 और 8/7 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1/7, क्योंकि 7 1 8/7, आंसर हो जाएगा 46 सही, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया बी। जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारी मेहनत सही है तो ज़रूर आप लाइक कर लो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैनल में कोई बेफालतू की बात नहीं होगी, केवल और केवल पढ़ाई समर्पित है तुम्हारे लिए। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 12 है, लो भैया 1 2 3 4 5, इनका औसत उसने कह दिया सर 12 है इसको, और कह रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 10 है, 1 2 3 4, इनका औसत कह दिया उसने 10 है, और आपसे कह रहा है अगली 3 संख्याओं का औसत 14 है, 1 2 3, इनका औसत कितना है 14। आप इस तरह ना लिख के कितनी बार लाइन लिखोगे, तो ऐसे लिखना, देखो पहली कितनी 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, औसत 12, संख्याएं कितनी हैं 4, या ऐसे लिख लो औसत ऊपर लिख लो भैया, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। यहाँ औसत 12, संख्याएं कितनी है 4, औसत 10, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, 4 ये भी है 12। अच्छा 5 संख्या है, पहली 5 संख्या है, ठीक है 5 संख्या है, ये थोड़ा गलत हो गया। अगली तुमसे कह रहा है कि अगली 4 संख्याओं का औसत 10 है, 4 संख्याओं का औसत 10 है, और इसके कह रहा है
कि अगली 3 संख्याओं का औसत 14 है, मतलब ये 14 है कितनी संख्याओं का 3। अब तुमसे कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। सुनो भैया, अभी आपने लगाया था कि 12, 10, 14, तो हम मान लें कि सभी संख्याओं का औसत 10 ही है। और जैसे ही तुमने कहा 10, ये नाराज हो जाएगा, इसने कहा अरे हमारे तो 2 आप वापस ले रहे हो, तो वापस नहीं लेना है, 2 इसका एक्स्ट्रा है तो 2 एक्स्ट्रा कर देंगे, परंतु कितनी संख्याओं पर, 5 संख्याओं पर। और यहाँ पर 10 से 4 ज़्यादा है, 4 एक्स्ट्रा कर देंगे, कितनी संख्याओं पे भैया कर देंगे, ये 3 संख्याओं पर। और औसत का मतलब है जितनी चीज़ कम है या ज़्यादा है सभी संख्याओं पर कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अपॉन में कितना मान लिया भैया, 4, 3, 7, 5, 12। हल कर लो, 10 प्लस 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 और 10 22/12, 5 दूनी 10 और 4, हाँ सही है 22/12, 12 से काट दो, 12 एकम 12, यानी कितना आया 12, 10/12, यानी 2 पंचे 10, 2 छंग 12, जोड़ दोगे 11 सही 5/6। कौन सा आ जाएगा आंसर, 11 सही 5/6। यानी पॉइंटों में दिया गया है तो पॉइंटों में आप निकाल लेंगे, 11 दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 अट्ठे 48, 49 50, 2 बचेगा, 6 तिया 18, 49 50, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11.8, 6 टे 48, 49 50, 2 20, 6 तिया 18, 11.83। इसमें मिसप्रिंट है शायद, 11.83 आंसर होगा। तो आंसर होगा 11.83। ठीक है सर, चलो ठीक है, 11.83 आंसर कर दो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आराम से होले होले तरीके से करते जाइए, मेहनत करते जाइए, भयंकर तरीके से पढ़ते जाइए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सभी 12 संख्याओं का औसत 30 है, यानी टोटल संख्या सभी कह दिया, टोटल 12 संख्याएं थी, इनका औसत उसने क्या कह दिया 30 है। बहुत अच्छी बात है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 30 और अगली 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो प्रथम, अच्छा ये प्रथम 3 संख्याओं का औसत 30, अगली 4 संख्याओं का औसत 40। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है 40 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष मतलब कितनी हो गई, 4, 3, 7, कितनी बची भैया 5। अब इनका औसत तुम्हें निकालना है, ऊपर सब में औसत लिखा है, तो आप ऐसे करो, ये 30, ये 30, इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 40 है, ये ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, कितनी संख्याओं पर, 4 संख्याओं पर, मतलब ये 40 ज़्यादा है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। ये जो यहाँ पर इस पर 10 ज़्यादा है, 10 चौको 40 ज़्यादा है, इधर 40 कम होगी, इधर 40 कम होगी, कितने में से 40 कम होगी, क्योंकि औसत हमने 30 माना है, तो 30 में से 40 और कितनी संख्याओं पे कम होगी, 5 संख्याओं पे, तो 5 अट्ठे 40, 8 की अगर बात करें तो 30 में से 8 घटा देंगे तो 30 - 8, 13 में से 30 में से 8 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 22, और 22 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होगे शायद। दोबारा से अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, दोबारा से आप वीडियो देख लो, ठीक है सर। याद ये भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और करते हैं अगला क्वेश्चन अच्छे तरीके से, दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत 37 था। प्रथम 3, 1, 2, 3, इनका औसत कितना है 37। और कह रहा है अगले 4 दिन का औसत 39 है। अगले 4, तो 1, 2, 3, 4, इसका 39 है, तो अगले 4 का औसत 39 है। अब तुमसे ये कह रहा है तो पूरे सप्ताह का बताओ। अरे यार, ये 3 दिन हो गए, ये 4 दिन हो गए, टोटल 7 दिन हो गए, तो पूरे सप्ताह का पूछा गया, हम तो कहेंगे 37 ही होगा। 37 होगा, इसके पास 2 ज़्यादा हैं। अरे 2 ज़्यादा हैं तो 2 बढ़ा देंगे। कितने पर ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं, कितने लड़कों पर, 4 पर। और ये क्या करेंगे, औसत के लिए सब में बांट देंगे। बांटो ना सर, बांटो, कितने दिनों में बांटोगे, 7 दिनों बांटोगे, क्योंकि कुल 7 ही दिन होते। 4 दूनी 8/7, यानी इसको अगर हल करेंगे 1 सही 1/7, और ये आपका आ जाएगा 37। और एक आप जानते हैं कि 1 सही 1/7 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/7। तो जोड़ देंगे 37 1
अर्थ सही 1/7 यानी आंसर आएगा आपका 38 होल नंबर 1/7। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, सेकंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इस औसत से रिलेटेड हम आपको 50+ क्वेश्चन कराएंगे। उन 50+ क्वेश्चन को आप देख लेना, टोटल कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और फिर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 था। ले लो, पहले 4 दिन और औसत है 40 कितना है सर, 2 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट लगा, ठीक है, थोड़ा कम उसमें दिखाई देगा सॉरी। अगले 4 दिन का औसत 41.3 है। अगले 4 दिन का जो औसत है 41.3 है। ये क्या चक्कर हो गया, अगले 4 दिन कहाँ से आ गए इसमें, तो एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, उसी की बात कर रही है। और पूरे सप्ताह का औसत कितना है, पूरे 7 दिनों का औसत, पूरे 7 दिनों का औसत आपका कितना दिया गया है, 40.6 डिग्री सेल्सियस। तो तुमसे ये कह रहा है कि बताइए तो चौथे दिन का औसत तापमान कितना होगा। थोड़ा देखते हैं, दिखाई दे रहा, हाँ जरूर दिखाई दे रहा भैया, अकेले ही वीडियो हम बना रहे हैं, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करें। ओ सॉरी इधर आ जाओ, ऐसे ठीक है। तो हाँ चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे सॉल्व करने का बेसिक तरीका ये है, आप इन सब का गुणा कर लो और टोटल में से माइनस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हम आपको बेसिक ही तरीके से बताते हैं। इसमें गुणा करना भैया, 4 दूनी 8, 0, 4 चौको 16, इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4 1 5 और 4 चौको 16। जैसे आप जोड़ोगे तो 0, 6 और 16 दूनी 32 यानी 326 आ रहा। कितने दिनों का, 8 दिनों का। और 7 दिनों का कितना आ रहा, 7 दिनों का गुणा करेंगे, 7 छंग 42 की 2 हासिल लगी 4 और 42 की 42 लिख देंगे और 7 चौको 28 यानी 8 दिनों का है 326 और उसमें 7 दिनों का है 284.2। अरे माइनस कर दो ना, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1 और ये तुम्हारा इधर आ जाएगा 12 में से 8 गया 4। यानी जो बार बार पहले से लेके चौथे तक, फिर चौथे से लेके, इसका मतलब जो चौथा दिन है वो 2 बार आ रहा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, चौथे बता देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 41.8 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है भैया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर है 24। ये कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 था। ठीक है, वही चीज आ गया फिर, सोमवार से बुधवार, तो 3 दिन का औसत तापमान कितना दिया गया था आपका, 37 डिग्री था। और मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान लिखना पड़ेगा भैया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 37 था। अगर हम इनका कुल योग निकाल लें, निकाल लेंगे, लो सर निकाल लेंगे, शॉर्ट में भी बता देंगे आपको। तो 37 दिया करेंगे, 3 सत्ते 21 की 1 और 3 त्रिका 9 और 1 10, और सॉरी गलत हो गया, 3 त्रिका 9 और हासिल 2 थी, 11 हो गया। इसके बाद कह रहा मंगल बुध, मंगल से लेकर बृहस्पति तक का, तो मंगल हो गया, बुध हो गया और बृहस्पति हो गया। इसका औसत तापमान आपसे कह रहा है 34 डिग्री सेल्सियस है। तो 34 है, 34 तिया कुछ नहीं करेंगे, ये तो सब देखने के लिए है। 3 चौको 12 की 2 और 3 त्रिका 9 और 1 10, यानी ये जो अंतर आएगा ये आपका अंतर 9 आएगा, और अंतर आप माइनस यहाँ से करोगे जिससे आपको एकदम समझ में आए। तो ये अंतर होगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 9 डिग्री। ठीक है सर। लेकिन आगे कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 है, यानी बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 है। इसका मतलब सोमवार का ये हो गया तो बृहस्पतिवार का ये हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 5x मानने से और माइनस 4x मानने सर 9 आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। यानी क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया बृहस्पतिवार का बताओ, बृहस्पतिवार का बताओ, यानी 4x की वैल्यू पूछेगी, 4 नेम 36, 4 नेम 36 आ जाएगा।
आप ऑप्शन से क्या कर सकते थे, दूर से ऑप्शन लग रहा है कि बृहस्पतिवार का औसत तापमान वही होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, और इसमें 4 का मल्टीपल केवल सी वाला ही है और कोई नहीं है। तो आप मल्टीपल से भी इसे निकाल सकते हो सर। तो देखिए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तंदुरुस्त रहिए, करते रहिए मेहनत। हम आपको ये आपके साथ हैं, हम आपको मैथ की तैयारी इसी तरीके से कराते रहेंगे। अगर कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कृपया करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।